गेटवे फ्लोर पे काम करते थे हम। गेटवे फ्लोर पे जी, गेटवे फ्लोर पे बात काम करते थे। वहीं से हमारा उनसे जान परिचित हुआ, वहीं से हम लोग का प्यार मोहब्बत चला। 2.5 साल हो गया है, 1.5 साल हमारा अफेयर चला। उसके 1 साल बाद मतलब 1.5 साल बाद हम लोग शादी की है। चलो हाथ मत दो, हम लोग कोई नहीं, हम लोग मोहल्ला का लड़का है, मोहल्ला का लड़का है। कौन है? हम लोग मोहल्ला का लड़का है, ये कोई मोहल्ला का लड़का है, हम मोहल्ला का लड़का है, हम यहीं का है। आपने इसका तो गलत किया है, इसके साथ तो गलत किया है, ये मत ऐसा। हाँ, इसका पैसा नहीं खाया, 6 महीने छोड़ के बैठा हुआ है। अब उसको निकाल करवा दिया। जो लड़की आरोप लगा रही है कि दुल्हन के भाई इनके पति है, इन्हीं से जानेंगे कि क्या बात है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। कब से रिलेशन में आप लोग साथ में? 2.5 साल। 2.5 साल से रिलेशन में है। शादी को 1 साल 2 महीने हुए। 16 जनवरी को। किरण यादव। किरण यादव। आप कहाँ रहती हैं? तिरंगा मोड़ पे। कहाँ पे? ये 41 नंबर बाट। अभी यहाँ रहता है, यूपी से शादी हुआ है, रहने वाले यूपी के हम। कैसे मुलाकात हुए? क्या नाम है आपके? किनका? हस्बैंड का? शाकिब कुरैशी। अच्छा, कैसे जानकारी, कैसे मिले आप लोग दोनों जन? हम देखिए एक फ्लोर पे काम करते थे कि हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, वहीं से फ्लोर पे। हाँ, वहीं से हम लोग का जान परिचित हुआ, बातचीत होना स्टार्ट हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ। 1.5 साल हम लोग का फेर चला है। उसके बाद शादी का, लड़के को तो सब कुछ पता था ना। कितने से? 2019 से हम लोग बात कर रहे हैं। शादी कब? शादी 16 जनवरी को हुई है, 2020 में। 20 में शादी। हाँ। इतने दिन से आप साथ में नहीं रहते थे? साथ में हम लोग, हम बता रहे लव मैरिज हुआ है ना, वो कैसे हमें घर पे रख लेंगे? उनकी मर्जी से थोड़ा नहीं हुआ है, उनकी मर्जी से तो दूसरी शादी करवाते लड़के की। आप बताइए ना, लड़का अपनी मर्जी से, मैंने अपनी मर्जी से जाके कोर्ट में शादी किया और फिर मंदिर से शादी किया। आप और लड़का दोनों जन? हाँ, सारा प्रूफ है हमारे पास। और 4 महीने हमारे साथ किराए पे रूम पे लेके हम लोग रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं? तिरंगा मोड़ पे। आप चल के पता कीजिए। उसके बाद वो लड़का भाग गया। उनके भाई ने बोला हमने बेदखल कर दिया, कागज लेके आए, झमेला किया, हमको मारा पीटा। उस नीलम जिसकी शादी और उसने मारा, उसके भाई ने मारा। 3-4 बार हमको मार पीट चुके हैं। जब भी इधर आते हैं गली में घसीट के ले जाते हैं, वहीं से मारते हुए बाहर लेके घसीटते हैं हमको। मेरे पास डॉक्टरी रिपोर्ट भी है हमारी, आप देखेंगी डॉक्टरी रिपोर्ट? देखिए, कागज दिखाओ। पुलिस लेके गए थे, सब कुछ कोर्ट का कागज देखिए ना आप, कोर्ट का कागज। अभी क्या हो गया आपको कि यहाँ पर आना पड़ा? जब हमारा पति दूसरा शादी कर लेगा तो हम पता नहीं करेंगे दीदी। वो नहीं है, रुको उसमें। शादी कर ले आपके पति ने? हाँ। किसके साथ किया है? लड़की अंदर है, पता कीजिए आप। क्या नाम है? आपको तो पता होगा। लड़की का नाम हमें थोड़ा नहीं पता, अपने पति का नाम पता करेंगे, लड़की का नाम हम पता करेंगे। कलकत्ता शादी हुआ है उसका। अच्छा, कब शादी हुआ? 28 तारीख को। 28 क्या? यही 28 तारीख को हुआ। जनवरी 28 तारीख को, मतलब कुछ दिन हुए लड़के के हाँ, शादी में। उसका हल्दी वल्दी का फोटो लड़के का है। इतने दिन पहले से आपको खबर नहीं थी कि आपके पति? 28 तारीख को ही पता चला ना, एप्लीकेशन दिया दीदी। जब पता चलेगा थाने में उसका एप्लीकेशन का, ये देखिए फोटो आप। 1 मिनट, फोटो बाद में दिखा लीजिएगा। आपको ये बता दीजिए एप्लीकेशन कब करवाए थे आप? 28 तारीख को, 28 जनवरी को। 28 तारीख को ही शादी हुई? 28 तारीख को जी, जब पता चला तो हमने जाके एप्लीकेशन दिया। उसी दिन पता चला? हाँ, उसी दिन पता चला। एक दूसरे से ही पता चलता है ना दीदी, बस पता चला तो हमने एप्लीकेशन दिया। आज के दिन आप यहाँ पर आके हम एप्लीकेशन दे दे थक गए हैं, थाने में फोन करके थक गए हैं, खबर करते करते कोई नहीं सुनवाई है। तब हम यहाँ पे आए हैं कि हम उससे लड़के से खाली बात करेंगे। वो चाहता कि कम तो कुछ तो बताएगा ना, बिगड़ बताए हमारे घर से भाग गया। हमको बोला कि हम दूसरा शादी करेंगे, हमारा तलाक किया। हमको बोलेगा तो ना लड़का। ऐसे होता है कि एक से शादी करके रखो, दूसरी से फिर शादी कर लो, बिगड़ बताए। अब वो तीसरी शादी कर लेगा, उस लड़की को क्या पता होगा? घर वाले तो बोल रहे हैं आप लोगों का कुछ कास्ट इशू है, तो हम कास्ट तो हम हिंदू है, हम तो बोल ही रहे। कास्ट हमारा हिंदू, लड़के को नहीं पता हम हिंदू है। लड़का नाबालिग है, हमसे 10 साल बड़ा है लड़का उम्र में। अच्छा, जिस लड़की की विवाह हो रही है आज, उनके घर के सामने इस तरीके का माहौल आप क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ कर रहे हैं? जब हमारे साथ किया गया तब ना हम शिकायत करने आए ना। हम लड़के से, हमें देखिए लड़की से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मेरा पति चाहिए। आप उससे मैं बात कर लेने दीजिए, हम चले जाएंगे शांति से। कहाँ चले जाएंगे? उसको लेके घर, या तो घर जाएगा या तो हम केस करेंगे। हमारा जिंदगी तो बर्बाद हुआ है ना, हमारा जिंदगी तो बर्बाद हुआ है ना। कोर्ट मैरिज जो आपका हुआ, हाँ, वहाँ से कोर्ट में या फिर जब आपने बताया थाने में, तो वहाँ से कोई आए? कोई नहीं आए, मतलब आपके कोई पक्ष में नहीं? कोई नहीं आए। एप्लीकेशन दिया, कागज देखिए ना आप, दिखाओ फोटो।
एक मिनट कागज देखिए ना केस। आप दिखाइए कि क्या क्या है और कोर्ट मैरिज का ये सारी तस्वीर जो है ये हम देखेंगे इनसे। ये बता रही हैं कि कोर्ट मैरिज हुआ, 2.5 साल का अफेयर था और उसके बाद अगले साल ही जनवरी महीने में इनकी विवाह हुई है। और आज हम आपको बता दें कि जो पति बता रहे उठा के लेके गई थी हमको, हमको यहाँ से एमबीओस पड़े थे ना रात को 11 बजे। लेके गई थी। हाँ ये 2019 का है। हाँ, जब हमको मारपीट किया था यहीं इसी मोहल्ले में किया था, पुलिस यहीं से लेके गई थी। और आप बोल रहे हैं कि 20 में शादी हुई तो 19 में कैसे आप यहाँ मेरे घर पे मारपीट किया था लड़के ने पहले आके शादी तो, मारपीट किया? हाँ आप यहाँ पे आए? हाँ। तो आपको जब पता ही था कि लड़का ऐसा है उसके बाद मारपीट मेरा कैसे? फोन ऑन छीन के ले गया था, मेरा दोनों फोन तोड़ दिया था। मुझसे बोलने आए थे कि मेरा सिम दे दो, तो फिर हमको इधर फिर मारपीट किया। शादी तो मेरा बाद में हुआ है, बोल तो रहे हैं हमारा लव मैरिज हुआ है। सारे सब कुछ घटना होने के बाद भी जान करके आप कुआं में सिर्फ हमारा फोन का सिम लेने आया था, हम लोग का सिर्फ छोटा झगड़ा था, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बहन ने उसके भाई ने हमको मारा, उसी वक्त आपको थाने में FIR हमने किया था, पुलिस लेके तो गई थी हमको, बोल तो रहे। देखिए आप दीदी, ही किए तो इतना आप ही- लंबा झगड़ा हमारा नहीं था, हम पुलिस केस नहीं करना चाहते थे। FIR और आपको ही पुलिस ले गई, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने FIR नहीं की थी, हम यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। और 2019 की घटना में 20 के शादी। हाँ तो 20 का आप देखिए ना कागज, कोर्ट मैरिज की कागज अभी वो वाला कागज फोटो कॉपी करवाया है ना, वो एप्लीकेशन फोन में है मेरे कागज। बहन की शादी है। हाँ पता है हमको। एक मिनट। जिसके घर पे आप आए हैं आज उनकी शादी है, तो इस तरीके का माहौल करना देखिए दीदी, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं तो मत बोलिए हमसे, ठीक है? मेरा दिमाग वैसे भी खराब है। हमने जो मीडिया वाला बुलाया हम उनसे बातचीत करेंगे, आप लोगों से कोई बात नहीं अरे करनी। अरे आप दिखाइए। हम नहीं दिखाएंगे, आपसे बात नहीं करनी हमको। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्यों कर रहे हैं? आपका जो प्रूफ है आप दिखाइए ना दुनिया 500 बार प्रूफ दिखा चुके, कितने बार हम प्रूफ दिखाते रहे? मैडम आप हमें नहीं दिखाया, आप दिखाइए। ये देखिए। क्या है नहीं है। तो ये इनके कोर्ट मैरिज का कागज जो है वो आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये यहाँ पर हम आपको दिखा दें। किरण बालिक, उम्र 25 वर्ष, पुत्री राम स्वरूप निवासिनी, 1306 बी कच्ची बस्ती पुल के नीचे, गोविंद नगर, जनपद कानपुर नगर से, एवं शकीब मुर्तजा बालिक, उम्र 30 वर्ष, पुत्र मोहम्मद मुर्तजा कुरैसी निवासी सिलीगुड़ी फकीर टोला। इसके अलावा सारा फोटो देखिए ना, ये कोर्ट का फोटो है, ये कोर्ट पे किसका है? कोर्ट मैरिज। हाँ थोड़ा सा अच्छा, एक मिनट धीरे। ये देख सकते हैं। ये हमारे कोर्ट का फोटो है, ये हमारा साइन है, हमारा आधार, ये उनका आधार है हमारे पति का, और ये हमारा कोर्ट मैरिज। ये देखिए सब कागज वहीं का, ये हमारा वहाँ पे कोर्ट में जो हुआ था। मैडम उसमें कुछ डेट अगर है तो आप दिखा। हाँ डेट हम बता तो रहे, 16 जनवरी को दी थी, बोल तो रहे। कोर्ट मैरिज में आपका लिखा। हाँ लिखा हुआ पूरा। ये तो हमारा जब हम लोग साथ में रहते थे तो हमारा शादी से पहले का सब फोटो, वो सब तो छोड़िए, अभी दिखाते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? हमको सिर्फ हमारा पति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं। हाँ हालांकि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि खालपरा टीओपी की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई हुई है, साथ ही साथ मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। हम लेकिन यहाँ की तस्वीर जो है वो तो दिखाई रहे थे, लेकिन हम एक तरफा नहीं दिखाएंगे, अंदर की तरफ चलते हैं इनके घर की तरफ, और इनके घर से जो परिवार वाले हैं साकिब कुरैसी के, उनके परिवार वालों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस परिवार के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं और उन्हीं के परिवार वालों से हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनके पापा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने की वजह से जो साकिब कुरैसी है, जो कि पति बताए जा रहे हैं किरण के, उनकी बहन हमारे साथ जुड़ी, उनसे सब कुछ हम पूछेंगे कि क्या बात है। आप ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके भाई के साथ? हम लोग को 1 ईयर पहले पता चला था, जनवरी में पता चला। वो लड़की जो थी वो एक बार गर्ल है, ठीक है। वो लड़की भाई को मतलब ऐसे उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप था पहले, 2-3 साल पहले का बात बता रही हूँ। वो लोग में फ्रेंडशिप था, वो लोग खूब दोस्ती यारी था। वो बार में डांस करती है, ये भाई लोग है, सारे लड़कों के साथ बार में जाता था। जाने के बाद इन लोग में फिर दोस्ती हुआ, अफेयर हो गया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद हम लोग को पता चला कि वो लड़की मतलब भाई को मतलब लेकर चली गई, क्या नाम है, कानपुर। वहाँ से हम लोग को मतलब भाई जब यहाँ आ गया
तो हम लोग को बाद में पता चला मोहल्ले टोले से ऐसे ही दोस्ती यारी से कि दोनों ने शादी कर लिया है। हम लोग को कुछ भी इस बारे में मालूमात नहीं था कि मतलब मेरा भाई कानपुर चला गया। वो बोला कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है। वो लड़की लेके चली गई, वो लड़की लेके गई है क्योंकि वो लड़की का बोलना था। ये जनवरी का बात है, ठीक है, 2021 का। हाँ 2020 का, ठीक है। अभी तो 21 चल रहा है ना, 2020 का बात है, ये जनवरी का बात है। वो लोग ने छिप छिपा के शादी कर लिया। हमारा एक भी फैमिली मेंबर शादी पे नहीं गया क्योंकि हम लोग को मालूमात ही नहीं था। उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने फिर अपने भाई को घर से निकाल दिया। हम लोग ने बोला वो बाहर गर्ल है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग ने उसको लेकर के कोई इशू हो रहा था? नहीं, कोई कास्ट को कुछ भी नहीं। हम लोग को पसंद नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बाहर गर्ल को अपना घर का बहू बनाए। तो जैसे नॉर्मल फैमिली चलता है, इज्जतदार फैमिली, वही हम लोग है। हम लोग ने वही किया जो हम लोग को सही लगा। हम लोग ने अपने भाई को दखल अंदाजी कर दिया, ठीक है, घर से बेघर कर दिया। बेघर करने के बाद वो चला गया वहीं पर ही। वो लड़की लेकर चली गई। लड़की तो बोल रही थी वो फ्लोर गर्ल है बोल के, ऐसा फ्लोर गर्ल है, वो बार में डांस करती है। वो एकदम, उसका 4 बॉयफ्रेंड है। क्या बोलूं मैं आपको, इतना ज्यादा वो लड़की हम लोग को परेशान किए हैं। अभी 1 साल के अंदर हम लोग ने उसको बहुत प्यार से समझाया, देखो तुमको जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हारा कुछ भी है, तुम हम लोग से आके बैठ के बातचीत करो, हम लोग जो भी होगा करेंगे। हम लोग को ब्लैकमेल करती है, हम लोग को बोलती है तेरा भाई को मार देंगे जान से। हाँ, हम लोग को बोलती है तेरा भाई को मार के ना फेंका देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और एक बात है कि जब तुमको, अगर मेरा भाई उससे शादी करता तो सिलीगुड़ी में करता, ठीक है। सिलीगुड़ी में वो नहीं करके वो उसको कानपुर लेके गई है। भाई जब हम यहाँ आया, जब उसका दिमाग में ठीक हुआ, जब उसको लगा कि नहीं ये लड़की सही नहीं है, तो वो क्या किया, वो लड़की मतलब वो भाई क्या बोला कि वो लड़की तो हमको जबरदस्ती लेके गई थी, हम ऐसे नहीं है। माँ बाप से माफी मांगा। वो भाई बोला कि वो लड़की हमको जबरदस्ती लेके गई और वहाँ हमको बंदूक के नोक पे उसने क्या नाम है हमको मतलब बोल रही थी कि शादी करो हमसे। वो झूठ भाई को, हाँ एकदम सच है। हम लोग के अगर शादी उसको साकिब को करना होता तो वो सिलीगुड़ी में आके करता। वो इतना दूर यूपी में क्यों जाएगा कानपुर शादी करने के लिए? वो घूमने, वो ऐसे बहाना करके। उस लड़की ने बोला कि तुम अपना परिवार में बोलो ना, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। उसका माँ का तबीयत खराब था। वो बोली मेरा माँ का तबीयत खराब है, हम लोग को चलना पड़ेगा, साकिब चलो मेरे साथ। वो लोग चला गया, ठीक है। वहाँ जाके वो लोग ने शादी ब्याह किया। शादी वादी कोर्ट मैरिज किए है ना, या फिर कैसे शादी? वो हम लोग ने पेपर यहाँ को लॉयर को दिखाया। हम लोग जब भी लड़की को बोला कि तुम पेपर लाओ, हम लोग देखेंगे, पेपर लाओ, जो बातें मिलके करेंगे। तुम्हारा भी इज्जत है, मेरा भाई का भी इज्जत है, हम दोनों का इज्जत है ना। तुम इतना आके यहाँ तमाशा की मेरा भाई को मारती है, भाई को पीटती है, हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब हम लोग कमजोर हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम लोग को तो इंसाफ चाहिए, उसको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अगर शादी की है तुम लोग बैठ के मिल के बात करो, उससे ना हल निकलता है। ये चिल्ला चिल्ली करने से, तमाशा करने से, मेरा फैमिली का बेइज्जती करने से उसको क्या मिलने वाला है? इसका कौन इंसाफ करेगा? हम लोग के साथ कौन इंसाफ करेगा? हमारा बहन का शादी था, वो आके इतना 1 साल से उसका मेरे भाई के बीच में जो भी चल रहा है, तू मेरे घर पे शांति से आके बैठ के बात करती। हम लोग क्या नहीं समझते हैं कि जब भी वो आती थी बात करने के लिए तो आप लोग उनको मारते थे? कोई सब झूठ बातें ये, सब झूठ बातें ये, एक बात भी सच नहीं है, एक बात भी सच नहीं है। ये 100% ट्रूथ है कि ये वो लड़की यहाँ पर ही आई। वो जब भी आती थी यहाँ हम लोग समझा बुझाए, 1-2 बार आई, हम लोग बोले जाओ, जो भी बात है हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, तुम मत बोलो, जो भी बात है हम लोग बैठ के बात करेंगे। हमेशा समझाए, हम लोग हमेशा समझाते हैं, हम लोग हमेशा कोऑपरेट करते हैं। कभी भी आएगी हमारे घर में आती है, 12 बजे आई, पूरा ड्रामा की। मेरा पापा का दुकान में वहाँ पर ही गई, वहाँ जाके फुलसरी में पूरा ड्रामा की, ठीक है, पूरा एकदम हल्लांगामा कर दी। अरे शादी किया है ना तुमसे, ठीक है, तुम्हारा इज्जत है ना, मेरा भाई तुम्हारा जो भी किया है तुम बैठ के बात कर लो, हल कर लो। इस तरीके से आके बहन का शादी में तुम 1 साल से चुप थी, अभी तुम आके बोल रही हो। भाई ने दूसरी शादी कर ली कलकत्ता में, कहीं भाग के अभी भागे हुए। कोई भागा भूगी नहीं चला है। सबसे पहली बात तो वो लड़की झूठ बोल रही है, वो तो शादी की ही नहीं है, वो तो गलत बात है। वो तो शादी उसको तो बोलते ही नहीं है ना, हम लोग ने भी नहीं है वो शादी, वो कैसे हो सकता है? हम लोग तो है ही नहीं उसमें। सरकारी तौर पे कोर्ट मैरिज की तो वो क्यों नहीं? तो वो प्रूफ लाए ना, अभी तक तो मैंने कागज भी नहीं देखा है। हम लोगों को दिखाया तो क्या हम लोग को तो नहीं दिखा ना, हम लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग को तो चाहिए ना कागज। अच्छा, आपके भाई की क्या अभी दूसरी शादी हुई है? इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती आपको। अच्छा, वो क्या यहाँ पे है आपके घर पे?
नहीं भाई नहीं है, वो कोलकाता में है। कोलकाता में? हाँ। वो आरोप लगा रही है कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है। सब झूठ, सब झूठ है ये। प्रूफ दिखाए वो। अभी क्यों टाइम बोल रहे हैं कि वो लोग ये टाइम, अच्छा एक बात आप समझिए, नहीं सब झूठ है ये। इतना दिन से वो 1 साल से मेरे भाई को पकड़ के थी, उसके बाद से वो छोड़ दी। छोड़ने के बाद उसको, उसके साथ बहुत बुरा काम किए वो। करने वरने के बाद अब वो जाके नौकर बना के मेरा भाई को रखती थी, वो उसके साथ मारपीट करती थी। मैं बोल रही हूँ, मेरे दुकान में गई, मेरे भाई को उसने मारा है, पीटा है, हम लोग तब भी खामोश थे। अच्छा, कोर्ट मैरिज करने के बाद तो आपके भाई को तलाक देना चाहिए था ना? शादी नहीं था वो, फर्जी शादी था। हम लोग ने बोला उसको कोर्ट में, देखिए अगर उसको इंसाफ चाहिए, तुम्हारे साथ शादी हुआ है तो तुम कोर्ट में जाओ। तुम्हारा अगर वो पति है तो तुम कोर्ट में जाके करो ना, चिल्ला चिल्ली करो, वहाँ जाके इंसाफ लो। हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो लड़का लड़की के बेहतर में हो, और जो भी हो उन लोग का अनबन में, मतलब एक तरफ लड़का बैठे एक तरफ लड़की बैठे, दोनों में बातचीत हो जाए, सुलह कर ले अपने बीच में, साथ कानूनी तरीके से जो भी हो कानूनी तरीके से हो। हम यही चाहते हैं। आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग भी समझो इस बात को। जिस तरीके से वो हल्ला चिल्ला के किए मेरी बहन की शादी में, वो एट द टाइम क्यों आई? अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर कोर्ट में अगर फैसला जाता है या फिर होता है, कोर्ट अगर दोनों को सही मानते, शादी को सही मानते, तो क्या आपके परिवार वाले मानेंगे? ठीक है, वो कोर्ट फैसला करेगा, हम लोग उसमें राजी हो जाएंगे। जो राजी हो, हाँ, जो कोर्ट फैसला करेगा, जो कोर्ट बोलेगा हम लोग वही करेंगे, बस यही है। यही है। हाँ, जो कोर्ट बोलेगा हम लोग वही करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर लड़की सही होती, अगर लड़की सही होती तो आज मेरा भाई उसको छोड़ के क्यों जाता? बताइए आप प्यार मोहब्बत करके शादी किए हैं, आप किसी के बोलने से मेरा छोड़ नहीं दीजिएगा, माँ बाप के प्रेशर से आप छोड़ नहीं दीजिएगा। आप में जरूर कुछ खोट होगा तब आपको वो छोड़ा है, वो किसी के प्रेशर में आके नहीं छोड़ा है। वो जब आपसे शादी कर सकता है तो आपके साथ जिंदगी बिता सकता है माँ बाप को छोड़ के, मगर आप में जरूर कुछ खोट है, आप उसके साथ ऐसा की है। आपको तो शादी है ही नहीं, तभी ना वो लड़का, तभी ना वो लड़का उसको छोड़ा है। कैसे छोड़ देगा? टॉर्चर कैसे हाँ। करती थी या फिर क्या ब्लैकमेल करती थी? ब्लैकमेल करती थी, उसको हमको पैसा चाहिए, इतना रुपया चाहिए, साकिब ये दो, अपना घर से ये ला के दो, अपना घर से सोना ला के दो, चोरी करके ये ला के दो। और एक बात है, अभी भी मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। जनवरी के दिन मेरा भाई ने मुझे बोला कि मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, मैंने उसको अकाउंट नंबर दिया तो उसने बताया नहीं कि किस लिए चाहिए। उसने क्या किया, उस लड़की को टीवी दिलाया, और वो क्या बोलती कि मेरा भाई कितना 4 लाख रुपया उससे लिया हुआ है ना। सब झूठ है ये, सब झूठ। कोई 4 लाख रुपया नहीं लिया, अलबत्त वो हम लोग से लिए। वो बार में डांस करती, उसके बाद 4 लाख रुपया कैसे आ जाएगा? वो जो इतना जमा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उसको लड़का लोग देता है। उसका एक नहीं है, मेरा भाई खाली अकेला का नहीं है, वो लड़की का 10 बॉयफ्रेंड है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो सिंगिंग बार में जो कहानियां देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सामने आ रही है बातचीत को लेकर के, क्या सिंगिंग बार के इस तरीके से लोगों को, जो अच्छे घराने के लड़के, उनको फंसाया जा रहा है, घर को तबाह किया जा रहा है? देखिए, ये इसमें तो मैं यही बोलूंगी, यही है, अगर ये बार वगैरह को अगर बंद कर दिया जाए तो लड़का जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो कोई तमाशा होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ये कि इस बार वगैरह को, आज मेरा घर ऐसे बदनाम हो रहा है, ऐसे ऐसे कितने हजारों हिंदुस्तान में घर होंगे जो ऐसे बदनामी झेलते होंगे इन लड़कियों के चक्कर में। ये लड़कियां एकदम सही नहीं होती हैं। बड़ी बात, अगर तुमको इंसाफ चाहिए तो तुम कोर्ट में जाके लड़ो। तुमको ये जो किए ही हो तुम, तो ये तुम इंसाफ के लिए नहीं कर रही हो, तुम हम लोग को बदनाम करने के लिए कर रही हो घर में तुम। और ये लड़की सिर्फ पैसा, मेरे पास उस लड़की का रिकॉर्ड वगैरह सब है, वो हम लोग को धमकी जो देती है वो सब है हमारे पास, वो हम लोग को बोलती हैं। हम चाहेंगे कि अगर जो रिकॉर्ड्स है, अगर आपके पास कुछ भी है तो वो आप जरूर हमारे सामने जरूर मैं जनता करूंगी। मैं यहाँ नहीं, मैं कोर्ट में दूंगी, जब मुझे अदालत बोलेगा तब मैं दूंगी, तब इसका फैसला होगा कौन सही है कौन गलत है, ये पूरा दुनिया देख लेगा। अच्छा, एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे कि चूंकि वो महिला है, वो जब आरोप लगा रही इतने सारे, तो कहीं ना कहीं आपके भाई की भी कुछ गलती है? हाँ, गलती यही है, मेरा भाई का यही गलती है कि वो बार में गया, वो बार में गया, यही मेरे भाई का सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि दुनिया में हजारों लड़का है जो बाहर जाते हैं, लड़कियों के साथ गलत गलत काम करते हैं, चले आते हैं। मेरा भाई क्या किया, बस फंस गया, उसने वो फंसा लिया, उसने बहुत बुरे तरीके से फंसा लिया है। उसका शादी कोई शादी वादी नहीं हुआ है, सब झूठ है। वो प्रूफ करे, कोर्ट में चलेंगे साथ में, कोर्ट वो भी जाएगी मैं भी जाऊंगी, हम लोग दोनों जाएंगे, दोनों बैठेंगे, देख लेंगे किसका पल्ला भारी है किसका नहीं है,
वो तो वक्त फैसला कर ही देगा, हम लोग देख ही लेंगे। वो जिस तरीके से तमाशा किए, अच्छा तो नहीं किए, यही बोलेंगे कि आप लोग इंसाफ कीजिए, हमारा घर का जितना बेइज्जती हुआ है। ये सब डर होता है ना, वो डायरेक्ट कोर्ट में बात करेगा। वो ये सब करने से, कुछ तमाशा करने से उसको कोई कुछ दे नहीं देगा, हमारे मोहल्ले वाला उसको दे नहीं देगा। वो सिर्फ हम लोग को बदनाम करना चाहती है कि किसी तरह से और बदनाम। ये लड़की 1 साल से नहीं आई, शादी को 1 साल हो गया उसके अकॉर्डिंग कि उसने शादी किया है, उसके हिसाब से उसका शादी हुआ है 1 साल पहले, तो वो 1 साल से कहाँ थी? आज ही क्यों? मेरे भाई के मेरा भाई, मेरा छोटा वाला भाई मेरी बहन की शादी में ही क्यों ड्रामा की? वो कल बारात आने वाला था, वो लड़की मेरे घर में आके हंगामा करती, उसको जरा सा भी शर्म नहीं है कि किसी के वो लड़की हो के वो बोलती है कि मैं लड़की हूँ, तो मेरी भी तो बहन लड़की है, उसका इज्जत कौन इंसाफ करेगा? वो इस तरीके से आके तमाशागिरी करती हैं मेरे घर पे, कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई पुलिस हम लोग का साथ नहीं देता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, उसको 1-1 घंटा तक रोका जाता है, इसका कौन इंसाफ करेगा? लड़की है, अगर लड़की होती तो तुम लड़की के बारे में सोचती। तुम अगर सही इंसान न होती, सही लड़की होती तो तुम सोचती कि आज एक लड़की का बारा। और ये लड़की क्या की है? पुलिस के ऊपर हाथ उठाइए, पुलिस के ऊपर हाथ उठाइए। ये आज ही बताइए, हमारे घर के फैमिली वालों ने पुलिस को बचाया है। हाँ, आज पुलिस वालों को वो लड़की मारी है, पुलिस वालों को इस रास्ते से हम लोग ने भगाया है। महिला पुलिस या पुरुष पुलिस? पुलिस को मारी है, वो जेंट्स पुलिस था। हाँ, जेंट्स पुलिस है, वो पुलिस को मारी है वो लड़की। बताइए किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है? वो लड़की हम लोग को फोन कर करके बहुत परेशान करती है, गालियां देती है, बेइज्जत करती है, मेरे माँ बाप को गाली देती है, मेरे भाई बहन को गाली देती है, पूरा घर को हम लोग को बहुत परेशान करती है। बार बार फोन करती है, बोलती है हम लोग को इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, हम लोग नहीं करेंगे ये काम, आप इतना पैसा दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, ये सब बात बोलती है। हमारे घर में रात को आ जाती है, कभी झगड़ा करने के लिए, कभी मोहल्ले में आ जाती हैं, तो कभी अपना फोन कर करके गालियां गलौज करने लग जाती है, बहुत तरह तरह का कहानी करती है। मेरे भाई को तो ऐसे ही मार मार के उसको खत्म कर दिए, पकड़ पकड़ के मारती है। वो बहन का शादी में आके इतना बड़ा तमाशा कर दी। वो भी एक लड़की है, मेरी बहन भी एक लड़की है, उसको समझना चाहिए था कि एक लड़की का इज्जत है। आज नहीं करके तुम कभी और कर लेती, ये भी तो ठीक था ना उसके लिए, पर उसने नहीं किया। उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि मेरा फैमिली, मेरा घर बदनाम हो सके, हम लोग बदनाम हो सके, इसीलिए उसने ऐसा किया है। उसको कानपुर की किरण यादव जो पीड़िता है और जो आरोप लगा रही है कुरैशी परिवार पर, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूरे विस्तार से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल की तो जो बात रही, आज आप बताइए कि फिर से कि कैसे मुलाकात हुई। सबसे पहले कल मोहल्ले, आज हम तो सिल्लीगुड़ी में ही है अभी। तो कानपुर से सिलीगुड़ी कैसे आई? जब से मेरा शादी हुआ तब से हम सिल्लीगुड़ी में ही है। उससे पहले कानपुर में थे। जब से शादी हुआ है तब से लॉकडाउन में तो यहीं फंस गए थे ना, तो हम यहीं पे ही थे। 1 साल से हम यहीं पे, 1 साल 2 महीने हो गया। मिले कैसे? कहाँ पे? यहाँ पे। अभी नहीं मिले हम उनसे, कम से कम मार्च से वो भागे हैं। 7 मार्च को हमारे घर से, जब तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आप और कुरैशी जी जो मिले, साकिब, कब मिले? 2.5 साल पहले। कहाँ पे? हम जॉब जहाँ करते थे फ्लोर पे, मतलब फ्लोर पे जॉब करते थे। हमारी ऐसे बातचीत होनी शुरू हुई, उसके बाद हम लोग का अफेयर हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में हम लोग आ गए, प्यार मोहब्बत हुआ। उसके बाद मैंने शादी किया 16 जनवरी को। शादी के 3 महीने बाद उनका भाई ईमन आया घर के नीचे, बोलते हमने बेदखल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, झगड़ा किया। उसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग गया। कहाँ पे करती थी आप काम? फ्लोर का नाम नहीं ले सकती है। मतलब फ्लोर कैसा फ्लोर, क्या काम होता था वहाँ पे? क्या जॉब करती थी? वेटर थी? क्या करती थी? अरे भैया हमारी बहन हम देंगे। हाँ बताइए। ठीक है। क्या नाम है? आप लोग कहाँ से हैं? मत करिए, हमसे बात कीजिए। तो आप ही बताइए ना, क्या काम करती थी? कहाँ से उनके साथ? गेटवे फ्लोर पे काम करते थे हम। गेटवे फ्लोर पे? जी, गेटवे फ्लोर पे बात काम करते थे। वहीं से हमारा उनसे जान परिचित हुआ, वहीं से हम लोग का प्यार मोहब्बत चला। 2.5 साल हो गया है, 1.5 साल हमारा अफेयर चला। उसके 1 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद हम लोग शादी की है। शादी का पूरा प्रूफ देखिए। आप बोल रही थी अभी जो कानपुर में आप मिले? कानपुर जाके शादी किया है, कानपुर में मिले नहीं है हम मिले उनसे सिल्लीगुड़ी में है, कानपुर जाके शादी किया है।
हम अब तो आपको बोल रहे हैं कि कानपुर जाके हमने सिर्फ शादी किया है, कानपुर में नहीं मिला, लड़का यहाँ का है, मुझसे यहीं मिले। अच्छा, अभी आप लोग इतने दिन जो शादी के बाद फिर साथ में रहे थे या फिर शादी के 3 महीने तक हम लोग साथ में थे, उसके वो लड़का बिगर बताए भाग गया। बिगर बताए भाग गया मतलब पहले अपने घर आया, उसको कलकत्ता उनके घर में भगा दिया, वहीं से फिर शादी करके लड़का दूसरी लड़की यहाँ लेके आ गया। हमसे 3 लाख रुपए भी लिया। आपसे 3 लाख? हाँ, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 3 लाख तक तो घर पे बैठ के खाया। उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया? उनके फैमिली नहीं, लड़के ने उनकी फैमिली बता रही है कि लड़के ने कोई पैसा वगैरह नहीं लिया। ये तो लड़के को मेरे सामने लेके आई, उनकी फैमिली वहाँ पे थी, हम दोनों साथ में थे। लड़के से पूछिए, कुछ कमाता था, कुछ करता था, 3 महीने मेरा तो खर्चा उठाया। उसने बोला मटन का जॉब करेंगे। जब वो कुछ करता ही नहीं था तो फिर आपने किस भरोसे से घर वाले निकाला, मैं शादी करके हम लोग अलग सेटलमेंट करेंगे, अलग रहेंगे। अच्छा, आपके घर वाले क्या करते थे जो आपको यहाँ पे काम करना पड़ा? मेरे घर में कोई नहीं है, ना पापा है ना भाई है। अच्छा, हम ही कमाते हैं अकेले। अच्छा, मेरे घर में कोई भी नहीं है सपोर्टिंग, तो हम क्या करें? आप बताइए, हम काम ना करें? एक मजबूर लड़की जिनके पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, वो कानपुर से सिलीगुड़ी आती है, यहाँ पर काम करती है, अपने पेट चलाती है। लेकिन जब इतना सब होने के बाद भी आप कैसे एक लड़के से, एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेती हैं और उनके साथ आप रहने लगती हैं? बेरोजगार लड़के से क्यों शादी कर लिया आपने? आपने अपने पैसे भी दिया, ऐसा क्यों किया? पहले वो अपने घर पे जो काम हम करते थे, उसके बाद उनके घर उनको निकाल दिया, फिर से उसको रख लिया। मैं लव मैरिज, हमने शादी कर लिया ना, हमने बोला चलो थोड़ा आप कमाओगे, थोड़ा हम कमाएंगे, उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। हमने तो शादी किया ना उनसे, पैसे हमने इसलिए दिया कि वो कोई बिजनेस करेंगे। कोर्ट मैरिज हुई थी? कोर्ट मैरिज के कागज देखिए, मंदिर से भी शादी हुआ, मंदिर का देखिए, सारा प्रूफ देखिए आप। इसके बाद अभी जो आप कल की अगर बात करें, जो उनकी बहन की और छोटे भाई की शादी थी, कल ही आप आके ये सारे बातों को लेकर के क्यों मुद्दे को बनाई, या फिर इससे पहले क्यों नहीं? दीदी फोन आ रहा। हाँ, इससे पहले हम मोहल्ले आए इनके यहाँ तो मारपीट होती है। आप पूछिए ना, यहाँ पे मारपीट होती है। इस गली से घसीट के बाहर लाया जाता है हमको। जब भी आते हैं उनका भाई ईमान, नीलम, वो दोनों हमेशा मारपीट करते हैं। मेरा पति भी 2-3 बार यहाँ मार चुका है, मोहल्ले में पता कीजिए। घर वाले तो बता रहे कि आप अपने पति की पिटाई करती थी, उनको मारती थी। हम उनको पीटेंगे, हम उनको पीट लेंगे। उनके घर वाले में देखने आते थे। आप पूछिए, हम एक लड़के को मार लेगी? वो तो बता रहे हैं कि उनके परिवार को कभी ना कभी वो बताए होंगे तभी। अच्छा, आप बताइए कि आप किसी लड़के को मार सकती हैं? जो लड़का लड़की अकेले साथ में रहते हो, उसकी लड़की की फैमिली ना रहती हो, लड़के की फैमिली ना रहती हो, एक लड़की लड़के को मार लेगी? हम उसको मारेंगे? आपको देख के लग रहा है कि हम उसको मार लेंगे? आप बताइए। वो तो आपका आपसी मामला है, क्या हुआ नहीं हुआ ये तो बात है। अच्छा, अभी क्या प्रूफ है हमने उसको मारा है? कोई गवाह है? कोई सबूत है? कुछ है? आप बताइए। एक लड़की एक लड़के को मार लेगी, तो आप तो दूसरी बात कर रही ना दीदी। एक लड़का एक लड़की को मार सकता है गिरा के, एक लड़की नहीं मार सकती। और हम उसे कैसे मार लेंगे? उसके मोहल्ले में पता कीजिए, घसीट के मारा कि नहीं मारा उस लड़के ने। अब यहाँ पूछिए ना, इतने लोग हैं, जब इस मोहल्ले में वो लड़का हमको मार सकता है तो घर पे क्या करता होगा हमारे साथ? बाकी समझदार आप लोग खुद है। मोहल्ले में पहले पता कीजिए हमको मारा कि नहीं मारा। अच्छा, इसके अलावा जब आपकी कोर्ट मैरिज हुई तो आपके पास तो प्रूफ है कि कोर्ट में सरकारी आपके पास गवाह है कि है शादी हुई है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाकर के इस मसले को हल करती है? फिर इस तरीके से जब हमको पता चला लड़का दूसरी शादी कर रहा है, हमने एप्लीकेशन दिया। इससे पहले वो कलकत्ता उसको भगा देते। जब भी हम यहाँ पे आते बोलते कलकत्ता में, घर पे जैसे कि अभी हम बाहर खड़े हैं, वो लड़का का घर पे तो बोल देते हैं कलकत्ता में। 1 साल 2 महीना हो गया मेरी शादी को, 16 जनवरी को शादी हुई थी। जब हमने अपनी मर्जी शादी की है, तो लड़का और लड़की दोनों ने अपनी मर्जी शादी की है ना, तो उनको तो हमारे साथ रहना चाहिए ना। बिगर बताए कैसे भाग गए? तो जब भी वो चलेगा तो आपको पता ही नहीं चला? नहीं, बिगर बताए गए। पता नहीं उनका भाई जिस दिन आया उसी दिन वो चले गए। अच्छा, सारा सामान पैक करके। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहती हैं कि अभी आप हम कोर्ट ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ मेरा पति मिल जाए। मैं किसी के ऊपर कोई केस नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर प्यार से हमारे पति हमको मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना। नहीं मिलता तो हमें केस करना है। तो अब तक आप किसका इंतजार करें? जब आपके साथ मार पिटाई भी हो चुकी है, आपको इतना बदनाम भी किया जा रहा है, तो अभी आप क्यों नहीं कर रही है? 1 साल हो गया है, 1 साल से इंतजारी तो कर रहे हैं ना हम। तो अभी जब मेरा पति हमारे सामने आएगा ही नहीं, हमारी बात नहीं होगी, तो हम अचानक कैसे केस कर दें? आप बताइए। पहले उसकी बात तो हो मेरे पति से मेरी, वो क्या चाहते हैं, ऐसे कैसे हम केस कर दें? आप बताइए ना। हम तो पहले प्यार से बात करना चाहते हैं ना, वो लड़का बात करने के लिए तैयार नहीं है ही नहीं। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, कल भी यही पता। फोन नहीं उठा रहे वो, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो पुलिस की है, वो उसके घर की है। नहीं, फोन नहीं उठा रहे आपका। हमारा तो उन्होंने नंबर चेंज कर दिया, जो नंबर हमारे पास है। 1 साल से नंबर चेंज कर दिया। और आप दीदी ये क्या बात बोली कि एक लड़के को एक लड़की मार सकती है? हमारे ऐसी लड़की उसको मार सकती है? अब कंप्लेन क्यों नहीं किया हमने उसको मारा था? तो
अरे किस तरीके से मारा तो वो तो नहीं पता। ये तो हम नई बात सुनने, लड़की लड़के को कैसे मार सकती है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे क्या? हम मीडिया में आ नहीं सकते, हमसे अगर पूछना तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अभी आप ये बताइए कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद अभी क्या आप फिर भी अभी उनका इंतजार ही करेंगे? वो तो घर से बता रहे कि है ही नहीं, कलकत्ता में है, तो फिर आप क्यों नहीं केस कर देती, सीधा सीधा कोर्ट पे क्यों नहीं जाती? वहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, हम कोर्ट में जाएंगे, पर अभी अगर हमको थाने लेके जा रहे हैं, उनकी फैमिली को लेके चलिए। जब तक वो लड़का हमको नहीं मिलता है तब तक उससे बात नहीं होती, हम कुछ नहीं करेंगे। उसको अरेस्ट कीजिए, केस तो हम कर ही चुके हैं, कागज देखिए ना आप, केस तो मेरा हो ही चुका। पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रही है, अरेस्ट तो करिए ना उसको। कागज दिखाएं, आपको कागज दिखाइए। हम तो केस कर चुके हैं, केस नंबर देखिए ना, केस तो मेरा हो चुका है। बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 6 नंबर वार्ड का ये कुरैशी मोहल्ला, और यहाँ पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जो खुद में एक नई है और खुद में एक शर्मसार भी घटना जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिंगिंग बार जिस तरीके से दिनों दिन सिलीगुड़ी शहर में बढ़ी ही जा रही है, और इसमें ऐसे जो अच्छे घराने के लड़के हैं वो सब जाते हैं यहाँ पर सिंगिंग बार में जाते हैं, और इसको लेकर के लेकिन देखने को मिल रहा है कि वहाँ की लड़कियों के साथ इनका अफेयर हो जाता है, वो लोग रिलेशन में आ जाते हैं, फिर बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि आपस में शादी विवाह तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम घर वालों से जब हम पूछते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, उनकी शादी ही नहीं हुई है, और लड़की आरोप लगाती है कि लड़का भागा हुआ है, शादी की है, हमने रजिस्ट्री मैरिज की है, लेकिन घर वाले कहते हैं हमारे पास कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है। अब बात है तो है क्या, या तो घर वाले सच बोल रहे हैं या फिर ये लड़की सच बोल रही है। लेकिन पूरी बात जो है इसमें ये बात सामने आई है घर वालों के तरफ से कि अगर लड़की कोर्ट में जाती है और मसला जो भी रहता है, जो कोर्ट के तरफ से एक विचार निकलती, जो एक निष्कर्ष निकलता है, उस पे घर परिवार वाले राजी हैं और उसको मानने के लिए भी राजी है जो कोर्ट का फैसला होगा। अब लड़की ये कहती है कि हमें अपने पति से मिलना है, पहले हम मिलेंगे, और अरेस्ट सिर्फ अगर हमें करते हैं तो लड़के के परिवार वालों को भी करना पड़ेगा, लड़के को भी करना पड़ेगा, और पहले वो अपने पति से मिलेंगे, उसके बाद ही कोई कामकाज जो है वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़के के जो पिता है साकिब कुरैशी के पिता को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है, खालपारा टीओपी लेकर के जाया जा रहा है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो लड़की है किरण यादव, उसको भी खालपारा टीओपी लेकर जाया जाएगा। अपनी मर्जी से ये लोग हमें लेके जा रहे हैं, हमें इन लोग की मर्जी से ही जा रहे हैं, हमको गिरफ्तार करके नहीं लेके जा रहे हैं ये लोग, अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। उस पे कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम मीडिया में आएंगे। गिरफ्तार नहीं करेगा? हाँ, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, नहीं गिरफ्तार नहीं क्यों करेंगे। गिरफ्तार करेगा? वो तो कंप्लेन दिया, हाँ, उसको क्यों गिरफ्तार करेंगे? और अभी वो एक तो कंप्लेन देगा, फिर एक तो कंप्लेन देगा, उसके ऊपर हमका फिर कार्रवाई होगा। इनका ये कहना है मेरे ससुरों में देवर को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब मेरा पति नहीं मिलेगा। अगर इन्होंने छोड़ा तो कुछ भी होता उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। नहीं उन्होंने बोला है, आप बोलिए, आपने ये बोला है ना जब तक वो नहीं छोड़े जाएंगे। हाँ, ये इनका कहना है। और किरण साथ में चलो। लेडी कांस्टेबल के निगरानी में इन्हें लेके जाया जा रहा है खालपारा टीओपी। ये तस्वीर जो है वो हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, कौन सा पुलिस थाना? SK लाइव के जरिए हम सीधे तौर पर ये दिखा रहे हैं कि जो किरण है महिला पुलिस कांस्टेबल के संरक्षण में इन्हें लेकर के जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कुरैशी मोहल्ला से। टोटो करके इनको लेके जाया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। यहाँ पर टोटो में किरण यादव को और उनकी जो सहेलियां हैं उनको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, बिठा दिए हैं, और ये लोग यहाँ से खालपारा टीओपी के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से। कुरैशी मोहल्ला से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाएं जहां पर एक तरफ साकिब कुरैशी के पिता को भी खालपारा टीओपी ले जाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ किरण यादव को भी खालपारा टीओपी टोटो में बिठा करके ले जाया गया है। और इसकी सीधी तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार रूप से दिखाते रहेंगे।
घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.